हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 3.2a सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.2a क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6th वन क्वेश्चन गिवन है 2 प्लस 3 tan x। इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो क्या करेंगे हम इंटीग्रेट करने के लिए? जैसे तो यहाँ पे tan x दिख रहा है हमें, तो हम पहले उसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 + 3 tan को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x इंटू डी एक्स। ओके, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो cos इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट इज 2 cos x + 3 sin x इंटू डी एक्स। अब ये जो cos है इनके डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है ना। जो cos रहेगा वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आएगा, यानी कि हम उसे न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, यानी कि ये cos आ जाएगा ऊपर cos x। ओके, एंड प्रीवियस क्वेश्चन में ही मतलब प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल a cos x + b sin x अपॉन c cos x + d sin x, इस तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे न्यूमरेटर की जगह पे हम पुट करते हैं न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है ना। तो उसी टाइप से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ओके, अब जैसे कि अब ये क्वेश्चन इसी टाइप का है, बस यहाँ पे क्या है, जो b वाली टर्म है वो 0 है, इसलिए आपको यहाँ पे sin x की टर्म ऑप्शन दिख रही है। इस तरह से हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे पुट न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, तो न्यूमरेटर यहाँ पे हमारे पास है cos x, सो देयरफॉर cos x इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू गिवन है 2 cos x + 3 sin x प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2 cos x + 3 sin x। ओके, इस तरह लिखने से अच्छा हम यहाँ पे डायरेक्ट उसकी डेरिवेटिव भी पुट कर सकते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। दैट इज 2 cos x की डेरिवेटिव, 2 कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा, cos की डेरिवेटिव माइनस साइन, यानी कि -2 sin x प्लस 3 साइन की डेरिवेटिव cos x। ओके, ये क्या डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव है यहाँ पे। ओके, आफ्टर दिस cos x इज इक्वल टू a से मल्टीप्लाई कर देंगे 2a cos x प्लस 3a sin x, -2 है तो -2b sin x प्लस 3b cos x। ओके, आफ्टर दिस अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, cos x और sin x के जो कोएफिशिएंट है उसे सेपरेटली लिखेंगे। दैट इज नाउ इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ cos x एंड sin x। पहले cos x के कोएफिशिएंट हम लिखेंगे। जैसे कि अब यहाँ पे cos x है, इसका कोएफिशिएंट कितना है, कुछ भी नहीं है, मतलब कि 1 है। दैट इज़ 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे cos x का कोएफिशिएंट 2 है एंड 3b। देन sin x का कोएफिशिएंट लिखेंगे नेक्स्ट इक्वेशन में। अब यहाँ पे sin x एब्सेंट है, मतलब कि उसका कोएफिशिएंट कितना है, 0 है, और यहाँ पे 3 है -2b। ओके, इसे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दे दो।
अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका हमें पता है। साइमल्टेनियस इक्वेशन हम जिस तरह से सॉल्व करते हैं, पहले तो हम किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करेंगे, यानी कि जैसे कि यहाँ पे हमको 6 लाना है तो हम इक्वेशन 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन दोनों इक्वेशन की हम एडिशन करेंगे, b कैंसिल हो जाएगा और a की हमें वैल्यू मिल जाएंगी। ओके, पूरा प्रोसीजर आपको पता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। सॉल्व क्या करना है मैं आपको यहाँ पे रफली बता दे रहा हूँ। पहले तो आपको इक्वेशन 2 को नहीं 3 से मल्टीप्लाई करना है, और इक्वेशन अब यहाँ पे मैच नहीं होगा तो इसको इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई करना है, और इक्वेशन 1 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों जगह 6 आपको मिल जाएगा। देन हम उनका एडिशन करेंगे, करके बताता हूँ। सो देयरफॉर क्या किया हमने, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 इज इक्वल टू 4a प्लस 6b, एंड इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 इंटू 0 0 9a माइनस 6b। ओके, दोनों की हम एडिशन करेंगे, सो प्लस माइनस 6b कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 0 2, 9 प्लस 4 13a। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 13 बाय, सॉरी उल्टा हो गया है, a इज इक्वल टू 2/13। ओके, a की हमें वैल्यू मिल गई है। अब b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस a की वैल्यू को इक्वेशन 1 और 2 किसी एक में पुट कर देंगे तो हमें b भी मिल जाएगा। ओके, सो पुट a इज इक्वल टू 2/13 इन इक्वेशन 2 ईजी है थोड़ी। ओके, सो देयरफॉर अब इक्वेशन 2 में हमें a की वैल्यू पुट करना है, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे हम 2/13। वी गेट 0 इज इक्वल टू 2/13 इंटू 3 प्लस माइनस 2b अब वो माइनस 2b है, उसको हम इक्वल साइन के इधर लाएंगे तो प्लस 2b हो जाएगा। दैट इज देयरफॉर 2b इज इक्वल टू 2 3 6/13, ये डिनोमिनेटर में चल जाएगा। सो देयरफॉर b इज इक्वल टू 6/2 इंटू 13, 2 3 6, दैट इज b इज इक्वल टू 3/13। तो यहाँ पे हमें a और b दोनों की वैल्यू मिल गई है, a की वैल्यू 2/13 एंड b की वैल्यू 3/13। अब ये a और b की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, a b, और उसे हम न्यूमरेटर की जगह पे पुट कर देंगे। ओके, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इतना पार्ट इरेज कर देता हूँ, फिर हम वहीं से डबल से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो नाउ i इज इक्वल टू क्या करना था, न्यूमरेटर की जगह पे हमें पुट करना था a इंटू डिनोमिनेटर, दैट इज पहले लिख देते हम इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, अपॉन डिनोमिनेटर इंटू dx। ठीक है, ये पार्ट मैं लिखते रहा हूँ क्योंकि मैंने इधर का इरेज कर दिया था। सो क्या हो जाएगा ये, दैट इज a की वैल्यू हमने फाइंड किया है 2/13 इंटू डिनोमिनेटर में क्या था हमारे पास 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस b की वैल्यू हमने फाइंड किया है 3/13 एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव हमने यहाँ पे फाइंड किया था, क्या था -2 sin x प्लस 3 cos x। ओके, ब्रैकेट क्लोज, डिनोमिनेटर में 2 cos x प्लस 3 sin x इंटू dx भी रहेगा यहाँ पे। ओके, सो दैट इज इक्वल टू क्या करना है हमें, यहाँ प्लस साइन है, दोनों को सेपरेट करना है,
तो ये हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है तो बाहर आ जाएगा 2/13 इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो इसे हमने सेपरेट किया है, ये दोनों सेम वैल्यू है तो डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा इंटू डी एक्स प्लस यहाँ पे 3/13 कांस्टेंट, इसे भी बाहर कर देंगे। अब ये माइनस साइन है, ये प्लस साइन है तो प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस। अब न्यूमरेटर में है -2 sin x प्लस 3 cos x, डिनोमिनेटर में है 2 cos x प्लस 3 sin x इंटू डी एक्स। अब हमें पता है जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव है, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, अगर किसी फंक्शन की डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है और वो फंक्शन डिनोमिनेटर में है तो हम डायरेक्ट लॉग लिख के उसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। सो हेयर वी गेट 2/13, अब ये 1 है तो 1 की डेरिवेटिव x माइनस 3/13, यहाँ पे डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज़ 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो हमें इस तरह से इसे सॉल्व करना था। मेथड इजी है, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है बट मेथड इजी है। तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेट करना है हमें 4 इंटू e⁻x माइनस 25/2 इंटू e⁻x माइनस 5। ओके, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हम न्यूमरेटर को चेंज कर देंगे, किससे, दैट इज पुट न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, इससे हमें रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर है हमारे पास 4 इंटू e⁻x माइनस 25 एंड a इंटू डिनोमिनेटर इज दिस वन दैट इज 2 इंटू e⁻x माइनस 5 प्लस b इंटू डिनोमिनेटर की डेरिवेटिव दैट इज 2 इंटू e⁻x, हमें पता है e⁻x की डेरिवेटिव वही होती है तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब -5 कांस्टेंट है तो उसकी डेरिवेटिव 0 आ जाएंगी, उसे हम छोड़ देंगे। ओके, दैट्स इट। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करना है हमें, a से और b से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 4 इंटू e⁻x माइनस 25 इज इक्वल टू 2a e⁻x माइनस 5a प्लस 2b इंटू e⁻x। क्या करेंगे, हम इन दोनों को सेपरेट करेंगे, दैट इज इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ e⁻x एंड कांस्टेंट टर्म, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। ओके, सो नाउ इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ e⁻x एंड कांस्टेंट। तो पहले e⁻x के कोएफिशिएंट हमें लिखना है, दैट इज यहाँ पे e⁻x है, इसका कोएफिशिएंट 4 है, बाकी यहाँ पे e⁻x है, इसका कोएफिशिएंट 2a प्लस इसका कोएफिशिएंट 2b एंड उसके बाद में कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट है -25, यहाँ पे कांस्टेंट है -5a। ओके, -5a। इक्वेशन 1 दे दो, इक्वेशन 2 दे दो। अब इक्वेशन 2 में दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस गेट कैंसिल, ये 5 इधर आ जाएगा, दैट्स देयरफॉर a इज इक्वल टू 20/5, यानी कि a की वैल्यू हो जाएंगी 5। ओके, 5 से 25 को हमने 5 से डिवाइड कर लिया तो a की वैल्यू हमें मिल गई है। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके b की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। सो नाउ देयरफॉर पुट a इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, so we get 4 is equal to 2 into 5 plus 2b, that is इधर आ जाएगा 4 माइनस 4 5 2 5 10 is equal to 2b एंड -2 डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, दैट इज b इज इक्वल टू -2/2। ठीक है, सॉरी 2 नहीं -6, 4 - 10 है, दैट इज इक्वल टू -3।
तो ए की वैल्यू हमें मिल गई 5, बी की वैल्यू हमें मिल गई -3। अब क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू और ये टर्म दैट इज़ न्यूमरेटर की जगह पे हमें ये टर्म लिखना है, देन हमारी इक्वेशन हो जाएंगी गिवन प्रॉब्लम। नाउ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर की जगह पे ये हमें पुट करना था, क्या है, ए इंटू दिस टर्म, ए की वैल्यू हमें मिल गई है 5, तो 5 इंटू 2e⁻x-5 प्लस बी की वैल्यू क्या है, -3 है, तो प्लस वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज -3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। ओके, या तो उसकी डेरिवेटिव लिखो या तो फिर वही डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म लिखो, दोनों भी चलेगा, कुछ भी आप लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में है 2 इंटू e⁻x-5 इंटू dx। ओके, सो लास्ट में क्या करना है, दोनों को सेपरेट करना है, यहाँ माइनस है, ये टर्म अलग वो टर्म अलग, यानी कि ये 5 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ, सेपरेट किया हमने दोनों टर्म को, अब ये टर्म और ये टर्म सेम है, डिवाइड हो जाएंगी, यानी कि सिर्फ बचेगा यहाँ पे dx। चाहे तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे पहले लिख लो e⁻5 अपॉन 2 इंटू e⁻x-5 इंटू dx, ठीक है, क्योंकि डिवाइड ही होने वाली, इसकी जगह पे अगर आप डायरेक्ट 1 लिखेंगे तो भी चलेगा। एंड हेयर -3 इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, यानी कि 2 इंटू e⁻x-5 अपॉन 2 इंटू e⁻x-5 इंटू dx। So that is equal to 5 into integration of 1 into dx minus 3 into, चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट टर्म में लिख देंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे नीचे फंक्शन है, ऊपर उसकी डेरिवेटिव है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लॉग का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। सो लॉग ऑफ मॉड ऑफ फंक्शन कहाँ है, डिनोमिनेटर में, दैट इज 2 इंटू e⁻x-5, लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी यूज़ नहीं करेंगे, जब ये भी सॉल्व हो जाएगा साथ में यूज़ करेंगे। ओके, सो I इज इक्वल टू 5 1 की इंटीग्रेशन x 5x-3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 इंटू e⁻x-5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, सो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। मेथड बहुत इजी है, बस दिखने में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मेथड बहुत इजी है। ओके, अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, बस उसी तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या है, बस पहले 20 लिखा हुआ है, बाद में 12 इंटू e⁻x है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है। ओके, क्या करेंगे हम यहाँ पे, पुट न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। सो वी गेट न्यूमरेटर इज 20 प्लस 12 e⁻2x, डिनोमिनेटर 3 इंटू e⁻x प्लस 4 प्लस b इंटू डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इसकी डेरिवेटिव 3 e⁻x। ओके, 4 कांस्टेंट है, उसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, हम इक्वेटिंग कोएफिशिएंट लेंगे, ऑफ e⁻x एंड कांस्टेंट टर्म। ओके, सो वी गेट, पहले हम कांस्टेंट का अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 4a, 4 से a से मल्टीप्लाई करने के बाद 10, इतना ही, इसे इक्वेशन 1 दे दो। एंड e⁻x अगर हम कोएफिशिएंट लेते हैं यहाँ, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 12, और यहाँ पे 3a से मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहाँ पे प्लस 3b।
तो इक्वेशन 1 का यूज़ करके हम ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव a इज इक्वल टू 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दैट इज 20/4, दैट इज 5। ए की वैल्यू हमें कितनी मिल जा रही है, 5 मिल जा रही है। अब ए की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे एंड बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो देयरफॉर इक्वेशन 2 इम्प्लाइज 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, ए की जगह पे हमने 5 पुट किया है, प्लस 3b। सो देयरफॉर 12 इधर जाएगा तो माइनस 3 5 जा 15 इज इक्वल टू 3b। ओके, ये 15 है। सो विच इम्प्लाइज 3b इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू -3/3, दैट इज -1। ओके, तो a की वैल्यू हमें 5 मिली है, b की वैल्यू हमें -1 मिल गई है। क्या करेंगे, a b की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, a की जगह पे, b की जगह पे। सो हेंस I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर की जगह पे हमें ये पुट करना है, ये न्यूमरेटर है हमारा, उसकी जगह पे ये पुट करना है। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास है 5 इंटू 3 इंटू e⁻x प्लस 4। अब ये b की वैल्यू -1 है तो ये -1 हो जाएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज डेरिवेटिव लिख देंगे ना, 3 इंटू e⁻x अपॉन 3 इंटू e⁻x प्लस 4 इंटू dx। ओके, सेपरेट करना है हमें, 5 बाहर आ जाएगा, ये सेम वैल्यू है तो डिवाइड हो जाएंगे, सिर्फ 1 बचेगा, इंटू dx, -1 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर क्या है 3x, डिनोमिनेटर में क्या है 3 इंटू e⁻x प्लस 4 इंटू dx। ठीक है, नीचे फंक्शन है, उस पर उसकी डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट लॉग लग जाएगा फंक्शन को, सिंपल सा है। सो हेयर वी गेट 1 की डेरिवेटिव x माइनस यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ, जब भी हम ये मेथड यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमें 1 मिलेगा, 1 की डेरिवेटिव हमें लिखना होगा हमेशा, जब भी हम ये मेथड यूज़ करेंगे। और सेकंड टर्म में चाहे यहाँ पे प्लस रहो या माइनस रहो, और यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी ही लगेंगे। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म, मॉड ऑफ 3 इंटू e⁻x प्लस 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, सो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन हमें गिवन है 3 इंटू e⁻2x प्लस 5 अपॉन 4 इंटू e⁻x माइनस 5। ओके, यहाँ पे 2x है। ओके, तो सेम क्वेश्चन है, जिस तरह से अभी तक हम सॉल्व कर रहे थे इसे भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। क्या करना होता है, हमें न्यूमरेटर को चेंज करना होता है। हेयर न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि डिनोमिनेटर है, सॉरी न्यूमरेटर है 3 इंटू e⁻2x प्लस 5, a इंटू डिनोमिनेटर इज 4 इंटू e⁻2x माइनस 5 प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हमें इसकी डेरिवेटिव फाइंड करना है। 4 कांस्टेंट है, साथ में फंक्शन है तो 4 एज इट इज रहेगा, इसकी डेरिवेटिव e⁻2x इंटू 2 आएगा। ठीक है, तो 4 इंटू 2 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 8। ओके, -5 कांस्टेंट है तो उसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएंगी, उसे छोड़ दो। अब ये लिखने के बाद क्या करना है, हमें इक्वेटिंग कोएफिशिएंट करना है, किसका, e⁻2x का और कांस्टेंट टर्म का। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ e⁻2x एंड कांस्टेंट टर्म। ओके, अब e⁻2x का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 4 इंटू है 4a
और प्लस 8b, यहाँ पे भी ना e⁻²x। उसके बाद में कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे -5 इंटू a 5a बस। ओके, इसे इक्वेशन 1 दे दो, इसे इक्वेशन 2 दे दो। अब इक्वेशन 2 सॉल्व कर सकते हैं हम, ये -5 इसके डिनोमीटर में आएगा तो a इज इक्वल टू 5/-5 दैट इज a इज इक्वल टू -1। ओके, अब इस a की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज 3 इज इक्वल टू 4 इंटू -1, a की जगह पे हमने -1 पुट किया है, प्लस 8b। सो हेयर 3 इज इक्वल टू -4 प्लस 8b, -4 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट इज 8b इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7, विच इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 7/8। ओके, तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू मिल गई है और b की वैल्यू भी मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, a b की वैल्यू यहाँ पे न्यूमरेटर की जगह पे पुट करेंगे, न्यूमरेटर की जगह पे ये टर्म पुट करेंगे पूरी, और साथ में a और b की वैल्यू भी पुट करेंगे। ओके, सो देयरफॉर गिवन प्रॉब्लम बिकम न्यूमरेटर, इसकी जगह पे ये पुट करना है, a क्या है -1 इंटू डिनोमिनेटर दैट इज 4e⁻²x -5 प्लस b की वैल्यू 7/8 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। सो क्या है 8 इंटू e⁻²x हो गया, इतना ही है। फिर बाद में डिनोमिनेटर में इसके डिनोमिनेटर वाली वैल्यू सेम रहेंगी, 4 इंटू e⁻²x -5। अब देखो यहाँ पे हमें इसे डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है लास्ट में जो आता है नीचे डेरिवेटिव फंक्शन रहता है उसके ऊपर डेरिवेटिव होती है, ठीक है ना। ये मेथड सेम क्वेश्चन को फॉलो करता है, जब भी आप ये मेथड यूज़ करेंगे लास्ट में वही आपको मिलना है। लास्ट में 2 टर्म आएंगे, एक टर्म में आपको यहाँ पे 1 आएगा, 1 का इंटीग्रेशन करना होगा, और सेकंड टर्म में आपको वही इंटीग्रेशन का फॉर्म आएगा जिसमें ऊपर डेरिवेटिव होती है नीचे फंक्शन होता है। ओके, कांस्टेंट को वैसे ही रहने देना है, यहाँ पे डिवाइड होता है लेकिन हमें नहीं करना है। ओके, अब इन दोनों को हम सेपरेट करेंगे, सो माइनस बाहर आ जाएगा। अब देखो ये वैल्यू सेम है तो ये डिवाइड होके यहाँ पे बच जाएगा 1 इंटू dx, प्लस यहाँ पे 7/8 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे हम, इस तरफ हम लिखेंगे 8 इंटू e⁻²x अपॉन फंक्शन है 4 इंटू e⁻²x -5 इंटू dx। ओके, सो हेयर -1 का इंटीग्रेशन x प्लस 7/8। अब देखो यहाँ पे नीचे फंक्शन है और इस फंक्शन की डेरिवेटिव ऊपर है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लॉग वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज़ लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर e⁻²x -5, लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, a इंटू फंक्शन प्लस b इंटू फंक्शन, अब यहाँ पे फंक्शन रहो या सिर्फ नंबर रहो तो भी हमें यही मेथड यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि a b c d एक कॉन्स्टेंट टर्म हमें ध्यान में रखना है। ओके, सो नेक्स्ट वन, सो क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेट करना है हमें cos⁻8x इंटू cot x को। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos⁻8x इंटू cot x इंटू dx। ओके, पहले तो cot को हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ओके, पहले हम यहाँ पे cot को रिप्लेस करेंगे बाय cos x अपॉन sin x से। ओके, सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos⁻8x इंटू cot क्या होता है cos x अपॉन sin x इंटू dx। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे sin x। ओके, सो पुट sin x इज इक्वल टू t, अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो cos x
इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स होता है एंड डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन कॉस एक्स। यहाँ हमारे पास ऑलरेडी कॉस एक्स है तो हम यहाँ पे इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, दैट इज कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो सिंपल हम कॉस एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे डी टी पुट कर देंगे। सो हेयर वी गो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस रेज़ टू द पावर 8 एक्स इंटू, अब डिनोमिनेटर में साइन एक्स है तो वो वैसे ही रहेगा फिलहाल के लिए, उसकी जगह पे हमें टी लिखना है और कॉस एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे डी टी लिखना है, तो यहाँ पे 1 अपॉन टी इंटू डी टी। ठीक है, तो कॉस रेज़ टू द पावर 8 से तो हमारा कुछ होगा नहीं, हम इसे कन्वर्ट करेंगे कॉस स्क्वायर में, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स रेज़ टू द पावर 4 टू साइड होता है, हम लिख सकते हैं इसे इस तरह से, एंड इंटू 1 बाई टी इंटू डी टी। ओके, अब कॉस स्क्वायर एक्स इसको हमने पुट किया साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो इस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे हम 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर एक्स हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, सो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रेज़ टू द पावर 4 इंटू 1 बाई टी इंटू डी टी। ओके, नाउ साइन की जगह पे हमने टी पुट किया है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर रेज़ टू द पावर 4 इंटू 1 बाई टी इंटू डी टी। अब रेज़ टू द पावर 4 का एक्सपेंशन हमें पता होना चाहिए, दैट इज गिवन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमें इस टर्म को एक्सपांड करना है, यहाँ पे ए की जगह पे 1 है एंड टी स्क्वायर इज बी। सो हियर वी गो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 का पावर 4 1 होता है माइनस 4 ए क्यूब दैट 1 क्यूब दैट इज 1 इंटू बी यानी कि टी स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बी स्क्वायर यानी टी स्क्वायर का स्क्वायर टी रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4 ए यानी कि 1 4 1 4 बी क्यूब यानी टी रेज़ टू पावर टी स्क्वायर का क्यूब कितना होता है टी रेज़ टू पावर 6, लास्ट में बी का पावर 4 दैट इज टी स्क्वायर का पावर 4 दैट इज टी रेज़ टू पावर 8। ओके, एंड लास्ट ब्रैकेट क्लोज 1 बाई टी इंटू डी टी। ओके, तो ये फॉर्मूला या एक्सपेंशन आपको याद रखना होगा, फिर कभी आया तो आप लिख सकते हो। ओके, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस आ जाएगा। ओके, तो क्या करना है, अब हमें टोटली सिंप्लीफाई हो गया है, टी को सभी से डिवाइड करना है और उसको हमें इंटीग्रेट करना है। ओके, सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट 1 बाई टी माइनस 4 टी स्क्वायर को टी से डिवाइड करेंगे तो टी हो जाएगा प्लस 6 टी से डिवाइड करने पे टी क्यूब हो जाएगा माइनस 4 टी रेज़ टू द पावर 5 हो जाएगा, एंड लास्ट में क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड करने पर प्लस टी रेज़ टू द पावर 7 इंटू डी टी। सो नाउ सभी को हमें इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, सो दैट इज इक्वल टू 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log t माइनस 4 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाय 3 माइनस 6 टी क्यूब का इंटीग्रेशन 6 तो 6 रहेगा, टी क्यूब का टी रेज़ टू द पावर 4 बाय 4 माइनस 4 इंटू टी रेज़ टू द पावर 5 का 6 बाय 6 प्लस टी रेज़ टू द पावर 7 का इंटीग्रेशन 8 बाय 8 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, हमने यहाँ पे इन सभी के लिए फॉर्मूला यूज़ किया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर n इंटू डी एक्स का, क्या होता है एक्स रेज़ टू द पावर n प्लस 1 अपॉन
n+1, ठीक है। लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप सभी को पता होगा। तो अब क्या करना है हमें, लास्ट में t की वैल्यू पुट कर देना है, दैट इज sin x एंड वी गेट द आंसर। सो दैट इज सॉरी, यहाँ पे t स्क्वायर अगर हम t से डिवाइड करेंगे तो ये सिर्फ t बचेगा और इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2 और यहाँ पे 4 2 2 दैट इज 2 हो जाएगा एंड so on, okay, which is our required answer. Then next one,